ओके, आज की क्लास में बात करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। इस टाइप की चीजों को जो है क्या करेंगे हम लोग जो है आज पहचानेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे कि कौन कंजुगेट बेस है कौन कंजुगेट एसिड है। इन सभी चीजों के बारे में जो है एक एक करके बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको मैं समझाता हूं कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। सिंपली आयनिक इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का आयन और या आयोनाइज्ड या अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कह देंगे। ठीक है, जनरली आयनिक इक्विलिब्रियम जो फॉर्म होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में होता है। अभी थोड़ी देर में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। फिलहाल हम एक एक जो है क्वेश्चन एग्जाम्पल से जो है समझते हैं। ये है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, ओके, अगर एसिटिक एसिड है, अब यहां पे देखिए ये जो है क्या हो गया, इसमें टूट गया। अगर ये इस डायरेक्शन में भी आ रहा है क्योंकि वीक एसिड है, जितना इधर बन रहा होगा कुछ समय बाद इतना, कब, ये जब एक्वस में डालिएगा। अगर मैं यहाँ पे एक्वस में इसको जैसे डाला, यहाँ पे मैंने क्या करा, CH3COOH और इसका मैंने एक्वस ले लिया। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर में लिक्विड। वेरी गुड। यानी कि किसी लिक्विड में जैसे ही डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाटर में डाले तो ये आयन में टूट गया, CH3COO माइनस एक्वस, और साथ में क्या हो जाएगा, H प्लस एक्वस। बोलिए, क्लियर है? यस Okay. सर। यस सर। अगर ये जैसे ही इसमें आ गया तो ये आयन के बीच में हुआ, तो इसी चीज को हम लोग क्या कह देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कह देंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही साइड हो या इधर साइड हो सकता है इधर साइड भी आयन हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम। सपोज कीजिए मैंने ना एक ऐसा ही एग्जांपल लिख दिया, A प्लस एंड B माइनस। अगर यहां पे इस प्रकार से C एंड D बना रहा है, आपको दो चीजें देखनी है कि आयनिक इक्विलिब्रियम है या नहीं है। सबसे पहला ये वाला है, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल देखना है, यानी कि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम। सेकंड, अच्छा ये तो आपने देख लिया। फिर सेकंड थिंग हमें क्या देखना है, इस पे चार्ज देखना है। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, किसी साइड भी हो, तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब दोनों साइड हो तो भी इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर मैं कहूं कि A प्लस बी माइनस और ये जो है क्या हो रहा है, C प्लस एंड D माइनस बन रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। सिंपली अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पहचानना है तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा कि सबसे पहले रिवर्सिबल वाला साइन है या नहीं है उसके बाद अगर आयन है तो हम उसको क्या कह देंगे, आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। मुझे बताइए क्या ये आयनिक इक्विलिब्रियम है? यस सर। यस ये सर। यस सर। वेरी गुड, ये क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। आपसे मैं कहूं मेरे पास A से B बन रहा है और C प्लस D बन रहा है, ये क्या आयनिक, ये क्या आयनिक इक्विलिब्रियम है? यस सर। नहीं, यार रिवर्सिबल तो है लेकिन आयन का फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे हमने अब डाल दिया तो क्या अब है, यस सर। यस सर। अब ये जो है क्या हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको कभी पहचानने के लिए आ जाए कि कौन आयनिक इक्विलिब्रियम है तो आप आसानी से देख के बता सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही साइड हो, दोनों में से किसी भी साइड होगा तो भी हम लोग कह सकते हैं, ये दोनों साइड होगा तो भी होगा। आपको देखने के लिए सबसे पहले रिवर्सिबल का साइन देखना है और फिर उस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो हम लोग बता सकते हैं।
ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अगर अकॉर्डिंग टू द फ्राइडेज लॉ, फ्राइडे ने क्या करा कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कही। क्या कही? उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी चीज को पानी में डालते हैं, अगर वो टूट जाता है आयन में, तो आप उसको इलेक्ट्रोलाइट कहिएगा। अगर नहीं टूटता है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं ब्रेक इनटू आयन। ब्रेक डाउन इनटू आयन। जो आयन में टूट जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और जो नॉट ब्रेक डाउन इनटू आयन उसको हम लोग क्या कह देंगे? अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अगर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल के रूप में मैं समझाता हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में एसिड को डालते हैं, पानी जो होता है प्योर वाटर वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, यही होता है। आपने इसमें क्या कर दिया? 2-4 ड्रॉप HCl डाल दिया, तो ये क्या होता है कि H प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाता है। अगर H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा तो मुझे बताइए इसके अंदर आयन आ गया। Yes, sir. इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है? Electrolyte. हाँ, वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर क्या हो जाए, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए, टूट जाए, उसको हम लोग क्या कह देंगे? इलेक्ट्रोलाइट। Electrolyte. और जो ना टूटे उसको हम लोग क्या कह देंगे? Non-electrolyte. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे। वेरी गुड। जैसे शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सभी के सभी ऐसे हैं, आप इसको पानी में डाल भी दोगे तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा। एक बहुत ही ज्यादा फेमस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट को डालने पे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करता है, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डालने पे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड मुस्कान, थैंक यू। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? आयन होता है। और आपको पता है अगर किसी में भी आयन या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपने करा दिया, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगा। यही तो है सिंपल सा शब्द। कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों इलेक्ट्रोलाइट में जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होती है, तो आप सिंपल सा क्या कहिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? आयंस। आयंस होते हैं, और आयंस के मूवमेंट के कारण जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिस कारण से ये जो है क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। आपको चेक करना, चेक कर सकते हैं। एक कंटेनर लीजिए, एक में आप चीनी डाल दीजिए और पानी दोनों में डाल के, एक में चीनी डाल दीजिए और एक में एसिड डाल दीजिए। आप देखिएगा कि एसिड वाला जो होता है वो क्या कर जाता है, आपका जो है बल्ब जो है ग्लो करेगा, जबकि ये वाला जो है क्या करेगा? ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सके? फ्लो कर सके, उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर होते हैं, एक आयनिक कंडक्टर होता है। मेटेलिक में जो होते हैं वो मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। जबकि आयनिक कंडक्टर में आयन के फ्लो होने के कारण जो है क्या होता है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? आयनिक कंडक्टर कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से वापस से चलते हैं। इसीलिए यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिखा गया है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूं। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मुझे बताइए कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो सारा का सारा टूट जाएगा या नहीं टूटेगा?
नहीं टूटेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब वो आयन में टूटेगा, और स्ट्रांग है तो इसका मतलब सारा का सारा टूट जाएगा। अगर सारा का सारा टूट गया तो मुझे बताइए वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। नहीं करेगा। क्यों? आप मुझे खुद बताइए, रिवर्सिबल के लिए क्या होना चाहिए? जितना फॉरवर्ड जा रहा होगा उतना ही बैकवर्ड आना चाहिए। यस सर। अगर ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में चले गया तो बैकवर्ड आएगा क्या? नो सर। अगर No, sir. बैकवर्ड नहीं आएगा तो क्या इक्विलिब्रियम होगा क्या? नो नो सर। सर। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो जनरली इक्विलिब्रियम शो नहीं करते, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो भी इक्विलिब्रियम शो करेंगे वो कौन शो करेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या करेंगे? आपके लिए इक्विलिब्रियम शो करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसीलिए वहां पे क्या लिखा हुआ था? वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है लिखा हुआ था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्यों स्ट्रॉन्ग। आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्यों जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको बस ऐसे ही, सपोज कीजिए एक आदमी है, बहुत बड़ा डॉन है, और वो आया किसी आदमी को पीट के चले गया। वो कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं देखेगा कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि वो डॉन है, दिन रात यही करता है। वो जो आम आदमी है उसको क्या कर देगा? यानी कि पीट पाट के चले जाएगा। अगर पीट पाट के चले जाएगा तो क्या ये बैकवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नो आप लोगों ने सर। देखा होगा कि जब कभी भी अगर जब कहीं पे भी 2-3 गुंडे बाहर से आ जाते हैं और लड़ाई हो जाती है तो सारे लोग मौन बन के देखते हैं, वही 2-4 लोग जो भी आए होते बाहर से वो पीटना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे कभी भी जो है क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में जो है रिएक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कॉलोनी कॉलोनी के आदमी में लड़ाई हो जाती है, एक ए का है तो बी का है, कभी ये इसको मारेगा तो कभी ये इसको मारेगा, तो ये हमेशा क्या होगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो यहाँ पे जब भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है तो वो कमजोर वाले में होता है। स्ट्रॉन्ग वाला कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं करता, वो तो सीधे रिएक्शन करते हुए जो है क्या कर जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर तो आप लोगों को मेरे ख्याल से वापस से चलते हैं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हो जाता है वो 100% हो जाता है, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो होता है 100% हो जाता है। इसका मतलब है जितना आपने दिया था सारा का सारा किस में टूट जाएगा? आयन में टूट जाएगा। तो वही कहता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोज आयनिक कंडक्टर विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो भी पूरा का पूरा एक्वस सॉल्यूशन में टूट जाएगा या आयोनाइज्ड हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह देंगे। बोलिए, क्लियर है? यस इसका सर। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जितना भी होगा, सपोज कीजिए आपने 5 मोल लिया तो पांचों के 5 मोल जो है ए जो है आयन के फॉर्म में टूट जाएगा C+N_D में। जो भी हो, ऐसा नहीं होगा कि 3 मोल यहाँ टूटेगा 2 मोल जो है रह जाएगा, नहीं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पूरा का पूरा क्या कर जाते हैं? यानी कि आयोनाइज्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो एसिड होते हैं, बेस होते हैं एंड साल्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, HClO4, HBr और HI। ये सभी के सभी क्या है? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इन स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालोगे, आपने 100 मोल लिया है तो 100 के 100 मोल ये क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। अगर आपने इनके जितने भी मोल लीजिएगा वो सारे के सारे मोल जो है क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। यहाँ पे एक भी मोल लेफ्ट नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल जो है कुछ हो सकता है कि 0.1%, 1% बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाए, इसीलिए इन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट 100%। तो 0.1 की क्या जो है वो वैल्यू है, इसीलिए जो हम लोग इस प्रकार से जो कहते हैं कि 100% ही क्या हो जाती है? वो जो है डिसोसिएट हो जाती है। उसी तरीके से
स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया? पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड एंड रुबिडियम ऑक्साइड। ये सभी के सभी क्या हैं? आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग बेस हैं तो ये वाटर में डालने पे क्या हो जाएंगे? पूरी तरीके से आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर जो KH को डालोगे तो K प्लस एंड OH माइनस हो जाएगा। आप इसके 2 मोल लोगे तो 2 मोल बनेगा, 3 मोल लोगे तो 3 मोल बन जाएगा। तो इस प्रकार से ओके। आयनिक अगर जो स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड, जब भी याद रखिएगा कि इस स्ट्रॉन्ग अगर जो साल्ट बना रहे हो तो वो कैसा बन रहा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर जो आपने रिएक्शन कराया तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा आपका क्या बनाएगा? साल्ट। और वो साल्ट कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग साल्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों में से एक भी ज्यादा हो। सपोज कीजिए मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐसे लिख दूं। Yes, sir. अगर मैंने ऐसे ले लिया और वीक बेस ले लिया, साल्ट तो अभी भी बनेगा, क्योंकि आप सभी को पता है एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप एक एग्जांपल के रूप में भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको एक जनरल रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पे जनरल बात कर लेते हैं। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे क्या करा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो यहाँ पे जो है आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? H2। तो एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, और आप सभी को पता है एसिड बेस रिएक्शन करके क्या करता है? साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट तो बनेगा, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी किसकी होगी? बेसिक नेचर होगा साल्ट या एसिडिक नेचर? Acid. जो भी स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर होगा। यहाँ पे हमने क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, तो इसका मतलब जो साल्ट होगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा। सपोज कीजिए मैंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया होता तो साल्ट कैसा नेचर शो करता? Basic. अच्छा, दोनों स्ट्रॉन्ग लिया रहता तो कैसा नेचर करता? Ionic. तब neutral हो जाता। आयनिक तब होगा जब उसको हम लोग क्या करेंगे? तोड़ देंगे आयन के फॉर्म में। ठीक है, अगर जो दोनों स्ट्रॉन्ग होगा तब वो कैसा होगा? आप लोग जो साल्ट खाते हैं Neutral. वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों को ये बात याद रखना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो पूरी तरीके से एक्वस सॉल्यूशन में जो है टूटे नहीं, उनको हम लोग क्या कह देते हैं? वीक जो है इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं, जैसे HCl। आपको मैं एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। CH3 COOH, और ये एक्वस है पानी में, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं किसमें तोड़ रहे हैं? पानी में। और जैसे ही तोड़े तो CH3 COO माइनस एक्वस, और साथ में क्या हो जाएगा? H प्लस एक्वस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना टूटता कितना परसेंटेज डिसोसिएशन? 5%। इसका मतलब है कि एसिटिक एसिड अगर आप पानी में डालते हैं तो 5% ही टूटेगा। 95% जो है या 95% जो है एज इट इज क्या रह जाएगा? वो रह जाएगा। तो इसीलिए जो है ये क्या होता है? बहुत ही कम जो है पानी के अंदर जो है आयन देते हैं। अगर आपने 100 मोल ये लिया रहता तो 5 मोल जो है CH3O माइनस बनता है, 5 मोल जो है ये बनता। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि ये जो है ना काफी कम टूटता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इधर डायरेक्शन में बन रहा होता है और कुछ जो है क्या हो जाता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है क्या होता रहता है? बनते रहता है। तो इस प्रकार से जो है क्या करेंगे? इसको जो है लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन एसिड है कौन बेस है? अब देखो, इससे पहले आप सभी को पता होगा कि शुरू शुरू में जो है हम लोग टेस्ट करके पता करते थे कि कौन एसिड है कौन बेस है।
एसिड का टेस्ट कैसा होता था? sour, वेरी गुड। बेस का So- सोर बेस का टेस्ट कैसा होता था? bitter, बीटर। bitter. इस प्रकार से हम लोग पहचानते थे। yes sir, मान लो, सपोज करो कोई केमिकल दे देंगे, डेंजरस है, उसको तो चेक करके नहीं बता सकते ना कि भाई तू चेक करके बता दे। अब yes sir, जो है उसी को हम देंगे। ऐसा दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए। अब उसको दिए और वो है से था में कन्वर्ट हो गया तो क्या करेंगे? तो इसलिए कहा कि ये तरीका जो है ना, चख चख के जो है नहीं करेंगे। चखने में कोई चख गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए कहा उसके बाद जो है लिटमस पेपर यानी कि जो है आप इंडिकेटर का यूज कीजिए। इन्होंने इंडिकेटर यूज किया, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, फिनोप्सिलिन सॉल्यूशन, अलग अलग तरीके से यूज करके हमने जो है एसिड को पता किया। लेकिन अर्हेनियस ने क्या करा, इन्होंने कहा कि, ऐसे मैं बता रहा हूं कि इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम देख के ही बता देंगे। कहा कि जिसके पास H प्लस रिलीज होगा वो जो है एसिड होगा, जो OH माइनस रिलीज करेगा वो बेस होगा। भाई पूरी जगत में एकदम जो है खुशी की लहर छा गई। अभितलक्षक के जो है यूज करके यानी कि जो इंडिकेटर के यूज करके हम पता कर रहे थे। इन्होंने कहा देखो और बताओ, तो जनता क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। इन्होंने कहा क्या, ये सुनिए। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस अगर जो देगा तो एसिड होगा, अगर OH माइनस देगा तो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। इनमें कैटायन एंड एनायन का जो ओवरऑल चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इन्होंने क्या कहा कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सिर्फ और सिर्फ आयन पे डिपेंड करती है। इन्होंने चौथी बात क्या कही कि जो निगेटिव वाले जो चार्ज होंगे वो किस टर्मिनल की ओर जाएंगे? पॉजिटिव की या निगेटिव टर्मिनल की ओर? उन्होंने कहा कि अगर उस पे चार्ज निगेटिव है तो वो पॉजिटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की ओर जाएगा। लास्ट पॉइंट कहा कि अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा। वही कहते हैं when electrolyte is passed through aqueous solution of electrolyte then cation so migration toward the cathode whereas anion migration toward anion। मैंने बता दिया कि पॉजिटिव वाला जो है नेगेटिव की ओर जाएगा, नेगेटिव वाला जो है वो किधर की ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। Positive. फिर वो कहता है when weak electrolyte dissolve in water and equilibrium is set up between unionized species and ionized species, this condition of the reversible ionic reaction is known as ionic equilibrium। आपको मैं ऐसे समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मेरे पास AB को हमने क्या करा? पानी में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। और जैसे ही डिसॉल्व किया तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, A प्लस एक्वस और B प्लस एक्वस हो गया, ठीक है। जितना इधर से इधर बन रहा होगा उतना ही इधर से इधर बन रहा होगा, और इसी केस को हम लोग क्या कह देते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको शुरू में ही मैंने बता दिया, आयनिक इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन देखिएगा, एक इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या देखिएगा? चार्ज। अगर है या आयन तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम कह देंगे। तो इन्होंने बड़ा अच्छी बात कही कि हम कैसे भी देख के जो है क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि कौन जो है आपका एसिड है, कौन जो है आपका बेस है। जैसे एग्जांपल करते हैं, इन्होंने कहा कि H2SO4 लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको जो हमने क्या करा? पानी में डाल दिया, और जैसे ही डाला तो ये क्या हो गया कि H प्लस एंड HSO4 माइनस आ गया। बोलिए, ठीक है। अगर yes, ये आ गया तो यहां से हमें क्या पता लगा कि H प्लस रिलीज हो गया। अगर जिसके पास H प्लस रिलीज होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? acid, एसिड कह देंगे। तो यहाँ पे जो है इसको हमने क्या कह दिया? ये जो है क्या है? एसिड है, acid, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे ऐसे लिख भी देता हूं
कि जो H प्लस रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? एसिड एसिड कह देंगे। और जो OH माइनस रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेसिक बेस कह देंगे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने इस प्रकार से कहा कि भाई ये क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते। हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको भी पानी में डाल दिया। ठीक है, ओके। अब जैसे ही डाला तो ये किसमें टूट जाएगा? Na प्लस, और साथ में किसमें टूट जाएगा? OH नेगेटिव अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्वास एक्वास जरूर होगा। अगर हम ले रहे हैं तो ये एक्वास और ये भी एक्वास एंड ये भी एक्वास हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये एक्वास हो गया तो इसका मतलब है OH माइनस आ गया, और जिसमें OH माइनस आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बेस बेस कह देंगे। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप देख के बता सकते हैं जो H प्लस रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? एसिड एसिड। और जो OH माइनस को रिलीज करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? बेस कह देंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताइए कि ये क्या है? एसिड है या बेस है? एसिड एसिड सबका आंसर आ रहा है एसिड। अच्छा, ये क्या है? बेस ना तो बेस एसिड है ना ही बेस है। क्यों? क्योंकि जिसके अंदर सिर्फ H प्लस आयन हो, ऐसा ना हो कि पॉजिटिव है तो H प्लस के साथ कोई और पॉजिटिव हो, OH माइनस नेगेटिव है तो इसके साथ कोई और नेगेटिव हो, तब हम नहीं कह सकते कि ये एसिड है या बेस है। सिर्फ अगर H प्लस होगा, हाँ, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा कि H प्लस के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक H प्लस होना चाहिए। अगर जब पॉजिटिव है तो सिर्फ और H प्लस का ही पॉजिटिव होना चाहिए, Na प्लस का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे कितने पॉजिटिव है? दो पॉजिटिव है। और यहाँ पे कितने निगेटिव है? दो निगेटिव है। इसीलिए ये क्या है, हम नहीं बता सकते कि एसिड है कि बेस है अकॉर्डिंग टू द अर्हेनियस इक्वेशन। ये इसकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। क्योंकि अगर इन्होंने क्या कहा कि जिसके अंदर H प्लस रिलीज होगा उसको क्या कहेंगे? एसिड एसिड। और जिसके साथ OH रिलीज होगा तो OH माइनस उसको क्या कहेंगे? बेस बेस कहेंगे। लेकिन यहाँ तो रिलीज हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर जो दो आयन एक साथ हो रहे होंगे, H प्लस के साथ कोई और पॉजिटिव हो रहा होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? एसिड नहीं कहेंगे, ना ही उसको बेस कहेंगे। ठीक है, सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इसमें से मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा? नंबर ऑफ टोटल आयन एंड रिजल्ट ऑफ टोटल चार्ज इन A2B3 इलेक्ट्रोलाइट। मैं बता देता हूं, यहां पे अगर आपको A एंड B का चार्ज नहीं दिया है तो आप नहीं बता सकते कि इसके पास कितने टोटल आयन है। तो यहां से जो हम लोग क्या कह सकते हैं, नन ऑफ देम बता सकते हैं। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? यस सर अच्छा, यस सर ओके, एक और बात भी ऐसे भी बता सकते हैं, अगर इन केस ऐसा दिया रहता कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे 3 मोल दिया रहता आगे, तो हम लोग कह देते कि 3 मोल जो है क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो सकता है। वो थोड़ा बहुत आपको जो है कंडीशन दिया रहेगा। ओके, क्या क्या लिमिटेशन थी, तो मैं यहीं पे लिमिटेशन लिख देता हूं। लिमिटेशन, पहला लिमिटेशन था, इन्होंने कहा कि जिसके पास OH माइनस होगा वही क्या होगा? बेस होगा। यहां पे सामने क्या आ गया? NH3। अब जो है सबने कहा कि बताओ अरहनियत साहब, NH3 क्या है? अब NH3 तो बेस है या नहीं है? यस सर NH3 बेस है और इसके पास OH माइनस है क्या? नो सर अब इसके, हाँ जी, अरहनियस के अकॉर्डिंग ये तो बेस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में है क्या बेस? तो बिल्कुल है। एक और बंदा आया, उन्होंने बोला लो CO लो, MgO लो, ये भी क्या है? बेस है। क्या इनके पास है OH माइनस? नो सर बट डू नॉट हैव OH माइनस आयन।
ठीक है, ओके। दूसरा, इन्होंने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन में ही क्या होगा, एसिड बेस को पता कर सकते हैं, लेकिन बट HCl गैस shows acidic nature या HCl shows acidic nature in gaseous state। ये भी बात उनकी गलत हो गई। अब जब ये बातें गलत हो गई तो इस सब चीज को सुधारने के लिए कोई तो आएगा। तो इन सभी चीजों को सुधारने के लिए कौन आए, ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी आ गई। इन्होंने कहा कि ये पानी तानी वाला झंझट ही हटाओ, हम तो सूखे सूखे में काम कर लेंगे। इन्होंने कहा कि जो H+ देगा वो एसिड हो जाएगा, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द Bronsted Lowry theory, acid is substance which donate an H+ ion और प्रोटॉन से, याद रखना H+ को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन। ओके, जो H+ प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा वो बेस हो जाएगा, जो डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। आपको क्वेश्चन, एसिड। H+ एक्सेप्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहां से याद रखना, ए से एक्सेप्ट है, ए के बाद क्या आता है, बी, यानी कि एसिड के बाद क्या आएगा, यानी कि जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा। बस याद रखने के लिए, क्योंकि आप कई बार कंफ्यूज होके भूल सकते हैं। अगर जब भूल जाइएगा तो आपके लिए जो है दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने क्या कहा कि जो एक्सेप्ट करेगा तो ए आया तो उसके बाद क्या आता है, बी, यानी कि बेस में जो है चले जाएगा। सिंपली याद रखिएगा, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वो बेस ए से बी, और जो डोनेट करता है, और वैसे भी कह सकते हैं डोनेट जब हम करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए HCl है। अगर HCl है तो HCl ने Cl- जाने के लिए क्या किया होगा, H+ एक्सेप्ट किया होगा या डोनेट किया होगा, डोनेट। वेरी गुड, डोनेट। H+ डोनेट किया होगा, वेरी गुड। जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, एसिड। एसिड। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एसिड। एसिड। ओके, अब यहाँ पे देखिए, H2O से H3O जाने में H+ क्या किया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। किया है। अगर ये इसने H+ एक्सेप्ट किया है तो H2O क्या हो जाएगा, बेस। बेस हो जाएगा। जो बेस। एक्सेप्ट करता है वो बेस, जो डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, एसिड। एसिड। अब इसी चीज को ना बैक डायरेक्शन से देखिए, बैक डायरेक्शन का मतलब इधर साइड से, मैं इधर साइड से देखता हूं। मैंने क्या करा कि H3O+ से इस डायरेक्शन में देखा, इस डायरेक्शन में देखा, तो इसका मतलब है H3O ने H+ क्या किया, डोनेट। ओके। अगर जब डोनेट किया होगा तो ये क्या होगा, एसिड। एसिड। जो भी H+ डोनेट करता है तो क्या हो गया, एसिड। एसिड। ओके, अब यहां से देखते वापस, अगर यहां से यहां चल रहे हैं तो Cl- ने क्या किया होगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया होगा। एक्सेप्ट। तो H+ को क्या किया होगा, एक्सेप्ट। और जो एक्सेप्ट करते हैं तो उसको क्या कह देते हैं, बेस। 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 अब इन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, इधर भी एसिड इधर भी बेस, तो एक काम करो इसके आगे क्या लगा दो, कंजुगेट लगा दो। तो इन्होंने क्या कह दिया, इसको कंजुगेट एसिड, और इसको क्या कह दिया, कंजुगेट एसिड, और इसको हमने क्या कह दिया, कंजुगेट बेस। बेस कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी को भी बता सकते हैं कि कौन कंजुगेट
एसिड है, कौन कंजुगेट बेस है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए NH3 से NH4 प्लस, इसने H प्लस क्या किया, gain, गेन किया, H Donate. प्लस एक्सेप्ट किया, क्योंकि 3 था 4 हो गया तो H प्लस क्या हो गया, accept, एक्सेप्ट हो गया। और जो H प्लस एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाता है, base, बेस कहलाता है। वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे देखिए H2O माइनस ने OH माइनस में जाने के लिए क्या किया होगा, donate, Donate. H प्लस डोनेट कर दिया। और जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, acid, एसिड। तो यहाँ पे वाटर क्या कहलाया, एसिड। acid, वेरी गुड। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर मैं बैक डायरेक्शन में देखूं NH4 से, मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूं, इसको पहले लिख लेते हैं कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो OH माइनस ने H2 आ जाने में H प्लस को क्या किया होगा, accept, एक्सेप्ट किया होगा। अगर जो एक्सेप्ट करता है तो ये क्या कहलाएगा, base, बेस। और इसी चीज को हम लोग क्या कह देंगे, conjugated base, कंजुगेट बेस कह देंगे। बोलिए क्लियर है। yes sir, अच्छा वापस से चलते हैं, हमने इसको कर लिया, अब हमारी बारी है, बीच से जो है मैं निकाल देता हूं रास्ता, आप लोग जो है घबराइएगा नहीं। अब मुझे बताइए कि NH4 ने NH3 में जाने में क्या किया होगा, H प्लस को डोनेट किया होगा। yes sir, अगर डोनेट किया है तो ये कैसा होगा, acid, एसिड। इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, conjugated acid, वेरी गुड, इसको हम लोग कह देंगे कंजुगेट Acid. एसिड। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन एसिड है, कौन बेस है, और कौन जो है क्या है, कंजुगेट एसिड है, कौन कंजुगेट बेस है। आप यहाँ पे मुझे बताइए कौन एसिड है, कौन कंजुगेट एसिड है, कौन बेस है, कौन कंजुगेट बेस है। HCl एसिड है, NH3 हमारा बेस है और NH4 बेस है। कैलकुलेट एक बार कैलकुलेट कर लीजिए तो ज्यादा बेटर आएगा मुस्कान। ठीक है, नहीं तो आप इधर तो देख के बता दे रहे क्योंकि HCl एसिड है, NH3 बेस है। ठीक है, और इधर साइड फिर आपका गलत हो जाएगा, तो एक बार जो है इधर से देख लीजिए। HCl एसिड है, NH3 बेस है, NH4 कंजुगेटेड बेस है और Cl कंजुगेटेड एसिड है। ओके ठीक है, और कोई बताना चाहेंगे, दीक्षा, शिवम, विशाल, पलक, आरुषि, श्वेता, हाँ जी बोलिए। सर HCl एसिड है, NH3 बेस है और NH4 जो है कॉन्जुगेट एसिड है और Cl नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। वेरी गुड, चलिए अब मैं बना दूं कि कोई और बना रहे हैं? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि HCl है, तो HCl ने क्या किया होगा, यहां से एक H प्लस को डोनेट किया होगा। अगर H प्लस को डोनेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड हो जाएगा। इसको हमने क्या कह दिया, एसिड। ओके, अगर NH3 से NH4 प्लस जा रहा है तो H प्लस इसने क्या किया है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया है। अगर H प्लस एक्सेप्ट किया है तो ये NH3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, कहोगे सर यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बैक डायरेक्शन से देखते हैं। अगर हम इस डायरेक्शन से देखते हैं तो NH यहां से यहां जाने में क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में डोनेट। H प्लस डोनेट कर रहा है। बोलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, H प्लस डोनेट। अगर H प्लस डोनेट जो करता है वो एसिड होता है, क्योंकि जो एक्सेप्ट करता है A से B जाते हैं,
तो एक्सेप्ट करने वाला तो बेस होता है, Base. लेकिन ये क्या है आपका Acid. एसिड, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, Conjugate acid. कंजुगेट एसिड कह देंगे। ठीक है, ओके। अब सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं Cl माइनस, तो Cl माइनस यहाँ से जो है क्या हो रहा होगा कि HCl Add. जा रहा होगा। Yes, sir. यहाँ पे Cl माइनस जो है H प्लस क्या कर रहा है, Accept. Accept. H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो Cl माइनस क्या हो जाएगा, Acid. बेस, Base. Conjugated base. बेस है, क्योंकि जो हमने आपको क्या बताया था कि जो H प्लस डोनेट करे एसिड, जो एक्सेप्ट करे बेस, यानी कि ए से जो है बी में जा रहा होगा, तो ये क्या हो गया आपका Conjugate base. बेस हो गया। ओके, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, आपके Yes, sir. पास जो है इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, दूसरा, अगर जिस भी स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। ठीक है, इफ स्पीसीज हैव नेगेटिव चार्ज then if species have negative charge then it shows acidic character. Generally it shows then generally shows acidic character। ठीक है, तो जनरली अगर जो किसी भी स्पीसीज के पास अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो जो है क्या करेगा, क्यों, क्योंकि ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तभी तो देखिए, अगर जब मैं इसको Cl माइनस है, अगर मैं इसको H प्लस दे दूं, जैसे Cl माइनस है, H प्लस और Cl माइनस अगर जो एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, HCl। तो इसी कारण से ये जितने भी स्पीसीज होते हैं वो क्या करना चाहेंगे कि आपको मैंने अभी बताया था, अकॉर्डिंग टू द जो है ब्रॉन्स्टेन-लोरी थ्योरी, अगर जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो सभी के सभी क्या शो करेंगे, आपका जो है बेस शो करेंगे। न्यूट्रल स्पीसीज क्या करते हैं, जिनके पास लोन पेयर हो, जिस भी स्पीसीज के पास क्या हो लॉन पेयर होंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास बेस शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए NH3 है, यहाँ पे NH3 क्या हो गया, HHH। ठीक है, ओके। अगर ये जो है यहाँ पे क्या हो गया कि इसके पास जिस भी स्पीसीज के पास अगर आपको लॉन पेयर दिख जाए तो जनरली क्या करेगा, आपका जो है बेसिक नेचर शो करेगा। यही बातें जो है किसने कही, यानी कि जो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा। OH के पास भी यहाँ पे दो लोन पेयर है, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल जो होता है वो कैसा नेचर शो करता है, आपका बेसिक नेचर जो है शो कर देता है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मुझे बताइए कि अगर HCO3 में H प्लस ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3। बोलिए बनेगा कि नहीं। Yes, sir. अगर H2CO3 Yes, बन sir. जाएगा तो ये कैसा नेचर शो किया, जो H प्लस, Basic. हाँ, जो Acidic. H प्लस एक्सेप्ट करता है तो क्या कहते हैं, Base. बेस। Base. यही Base. सेम स्पीसीज में एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे और जो एक H प्लस को डोनेट करता है, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, जो डोनेट करता है, क्योंकि H प्लस
यहाँ पे एक्सेप्ट किया, अच्छा सही है, एक्सेप्ट किया तो ये कैसा हो जाएगा, बेस। बेस, इसके पास एक हाइड्रोजन था, इसने डोनेट कर दिया, जो डोनेट कर देता है तो कैसा हो जाता है, acid, एसिड, एसिड। अब मुझे आप ही लोग बताइए, क्या एक ही एटम बेस भी शो करेगा और एसिड भी शो करेगा? देखिए HCO3 माइनस है, HCO3 माइनस है, दोनों तो सेम ही है। अगर जब दोनों यस, सेम है तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई दोनों एक ही चीज शो करेगा, ये एसिडिक भी शो कर रहा है, बेसिक भी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एलिमेंट अगर जब दिखते हैं तो आप इनको क्या कह दीजिए, amphoteric, एम्फोटेरिक। हाँ, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, एम्फोटेरिक, हाँ, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स, ये स्पीसीज। ठीक है, ओके। अब देखिए फिर सिमिलरली अगर यहां से HSO4 माइनस है और H2SO4 है, यहाँ पे H प्लस इसने एक्सेप्ट किया, जो एक्सेप्ट करते थे अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, तो इन्होंने क्या कहा कि जो एक्सेप्ट करेंगे उसको हम लोग बेस कह देंगे, और जो जो क्या करेगा, लूज कर देगा, उसको हम लोग क्या कह देंगे, acid, एसिड, हाँ जो है एसिड कह देंगे। क्या हो गया, इसको एसिड कह देंगे। और जो दोनों कैरेक्टर शो करता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, amphoteric, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक कह देते हैं। तो इसीलिए इसका भी क्या हो जाता है, एम्फोटेरिक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं, अगर जो दोनों नेचर शो करेंगे तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एम्फोटेरिक कह देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मुझे बताइए कि HCl Cl माइनस में जा रहा है। अगर HCl Cl माइनस में जा रहा है तो H इसने क्या किया, एक्सेप्ट, donate, डोनेट किया, डोनेट, क्योंकि इसके पास एक HCl था और वो दे दिया, तो ये क्या कर दिया, यानी कि डोनेट किया होगा। अब जब डोनेट किया तो ये कैसा हो जाएगा, acid, एसिड हो एसिड, जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए NH3 से NH4 प्लस में चले गए, तो यहां से क्या हो जाएगा कि NH3 से NH4 प्लस में चले गया, तो इसने H प्लस क्या किया, accept, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट, अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, base, बेस, बेस हो जाएगा। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से देखूं, NH4 से NH4 प्लस, यानी कि जो इसने क्या किया, H प्लस डोनेट किया, बोलिए। ठीक है, अगर H प्लस डोनेट किया तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड, conjugate acid, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। ओके, अब यहां पे देखिए Cl से Cl माइनस, अगर जो Cl से HCl माइनस यानी H प्लस एक्सेप्ट किया है, अगर H प्लस एक्सेप्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, कंजुगेट, conjugate base, कॉन्जुगेट बेस कह देंगे। ठीक है, तो अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर हमेशा राइट हैंड वाले को कंजुगेट बेस कहेंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है आपको किस तरीके से जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है कि कई बार हमको कह रहा है कि भाई इधर साइड हमने एसिड दे दिया तो इधर साइड बताओ, तो आप इधर साइड भी कंजुगेट बेस लिख सकते हैं, इधर साइड भी लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया गया है। ओके, सिमिलरली देखिए, अगर H प्लस इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसने H प्लस डोनेट कर दिया, अगर H प्लस डोनेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। एसिड, और इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, कैसा चले गए, डायरेक्शन गलत हो गया ना। ओके, लोग समझ जाना, इधर साइड से H प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर H प्लस जो एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस, इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कह देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी जो है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस निकाल सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए H2CO3 है,
यहां से, अच्छा कैसे कहोगे कि सर हम किसको देखें? जब आपके पास ज्यादा हो तो आप देखना उसी एलिमेंट में से किसका H प्लस जो है रिमूव हुआ है या ऐड हुआ है। हम ऐसा नहीं कि इसका इससे देखने लगे, क्योंकि H2CO3 है तो HCO3 के साथ देखेंगे, H2 है तो H3O प्लस के साथ देखेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। यहां से H प्लस क्या कर रहा है? डोनेट। वेरी गुड। और यहाँ पे H प्लस क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर यहां से H प्लस डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। एसिड हो जाएगा। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, H2O क्या कहलाएगा? बेस। 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 अच्छा, वाटर ना वो डिपेंड करता है, कभी एसिड के रूप में भी बिहेव कर सकता है और कभी बेस के रूप में भी बिहेव कर सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब वापस से हम लोग क्या करते हैं, बैक डायरेक्शन में देखते हैं, इधर साइड से। यहां से हमने देखा H3 और यहां से इस प्रकार से। ठीक है, H3O प्लस से H2O देखा, अगर यहां से जैसे ही दिखा तो H प्लस इसने क्या किया? डोनेट। डोनेट किया। अगर जब डोनेट किया है तो एसिड होगा, और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड कह देते हैं। ओके, सिमिलरली अब यहां से देखते हैं HCO3 से माइनस है, इसने H प्लस क्या किया है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, जो एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कंजुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि कंजुगेट एसिड एंड बेस का।